मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मित्रों एक और नया ऑडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको एक नई जानकारी मिलेगी। यदि आपको विषय में रुचि है, कान में ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुने ताकि आपको पूरा लाभ हो सके, दूसरे डिस्टर्ब न हो, अन्यथा विषय को इग्नोर कर दें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये वीडियो आज 18 जून 2020 को रिकॉर्ड हुई। मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की दिशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस उपनाम था जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में माता मूला रानी और पिता मुरलीधर के पुत्र के रूप में जन्मे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनका जन्म 11 जून 1897 को हुआ और उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया गया। 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के महानायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल की कोठरी में फांसी के फंदे पर लटकाया गया। शाहजहांपुर के रहने वाले मुरलीधर दुबे के बेटे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद सहित अपने 9 साथियों के साथ 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर शाहजहांपुर में सवार हुए। काकोरी में चैन पुलिंग की और क्रांतिकारियों ने खजाने को लूट लिया। घटनास्थल से मिली एक चादर के आधार पर घटना में शामिल क्रांतिकारियों की शिनाख्त हो गई। 30 साल के जीवन काल में उनकी कुल 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, जिनमें ज़्यादातर अंग्रेजों ने नष्ट करा दी थी। यहाँ बिस्मिल की माता मूल रानी का जिक्र किए बिना बात अधूरी रहेगी। वे ऐसी वीर माता थी कि शहादत पहले बिस्मिल से मिलने गोरखपुर जेल पहुंच गई। अरे, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है और उसके नाम से अंग्रेज सरकार भी थरथराती है। मुझे पता नहीं था वो मौत से इतना डरता है। फिर जैसे इतना ही काफ़ी न हो, उनसे पूछने लगी, तुझे ऐसे रोकर ही फांसी पर चढ़ना था तो तूने क्रांति की राह चुनी ही क्यों? तब तो तुझे इस रास्ते पर कदम ही नहीं रखना चाहिए था। बताते हैं कि इसके बाद बिस्मिल ने बरबस अपनी आंखें पोंछ डाली और कहा कि माँ, उनके आंसू मौत के डर से नहीं, उन जैसी बहादुर माँ से बिछड़ने के शोक में बरबस निकल आए थे। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने अजीमाबाद, अब पटना के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी की गज़ल का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर उन्होंने पूरे जोशो खरोश के साथ गाया तो बहुत सारे लोग, खासकर उनकी पीढ़ी के नवयुवक, इसे उनकी ही गज़ल मान बैठे। ऐसे थे वो नवयुवक जिन्होंने भारत माँ के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मित्रों, आज टीवी समाचार पत्र में जब बलात्कार, भ्रष्टाचार की खबरों की अधिकता देखता, सुनता, पढ़ता हूँ तो अफसोस होता है, कहाँ खो गई युवाओं में वो देशभक्ति। मित्रों, देशवासियों से प्रेम करो और देश प्रेम की भी सोचो ताकि देश पर बलिदान होने वालों पर हम गर्व कर सकें। दोस्तों, मैंने कम से कम शब्दों में विषय को समेटने की कोशिश की है। आपको मेरे विचार लाभदायक लगे हों तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला ऑडियो आप तक आसानी से मिल सके। एक और जानकारी के सफर में धन्यवाद।